संघर्ष से सफलता तक। रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर की चमकती रोशनियों के बीच एक छोटा सा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस कमरे में बैठा था विवेक। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। सामने मेज पर कई प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें रखी थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वे किताबें उसके लिए सफलता नहीं, बल्कि असफलताओं की याद बन चुकी थी। विवेक एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफल होंगे। लेकिन समय बीतता गया। विवेक ने एक के बाद एक कई परीक्षाएं दी और हर बार असफल रहा। शुरुआत में वह पूरे उत्साह के साथ तैयारी करता था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। अब उसे लगने लगा था कि शायद सफलता उसके भाग्य में नहीं है। उस रात वह बहुत निराश था। उसने अपनी किताबें बंद कर दी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर कुछ लोग अपने काम से लौट रहे थे। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो भारी बोरा उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी, फिर भी वे मेहनत कर रहे थे। विवेक के मन में विचार आया, जब ये व्यक्ति इस उम्र में भी हार नहीं मान रहा, तो मैं इतनी जल्दी क्यों हार मान रहा हूँ। अगली सुबह वह थोड़ा बदला हुआ महसूस कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सीख बनाएगा। उसने अपनी पुरानी गलतियों को लिखना शुरू किया। उसे पता चला कि वह कई बार सिर्फ पढ़ता था, लेकिन अभ्यास कम करता था। कई बार वह दूसरों से सपने अपनी तुलना करने के निराश हो जाता था। उसने एक नई योजना बनाई। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने का फैसला लिया। हर दिन का लक्ष्य तय किया, सोशल मीडिया का उपयोग कम कर दिया और अपने समय का पूरा हिसाब रखने लगा। शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाई हुई। पुरानी आदतें बार बार उसे पीछे खींचती थी। कई बार उसका मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार वह अपने माता पिता का चेहरा याद करता और फिर से पढ़ाई में जुट जाता। एक दिन जब वह पुस्तकालय में पढ़ रहा था, तब उसकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? विवेक ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें कभी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? विवेक ने सिर हिलाया। शिक्षक ने कहा, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब है, लेकिन उस समय वह जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर एक समय आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ता है। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है। कई बार परिणाम देर से मिलता है, लेकिन अगर जड़ें मजबूत है तो सफलता निश्चित है। ये बातें विवेक के
दिल को छू गई। उसने तय किया कि वह अब परिणाम की चिंता नहीं करेगा, सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान देगा। महीने बीतते गए। वे रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और अभ्यास करता। अब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। वह समझ चुका था कि सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। विवेक ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर दर्ज किया और स्क्रीन पर परिणाम देखा। इस बार उसका चयन नहीं हुआ था। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह पहले की तरह टूटा नहीं। उसने परिणाम को ध्यान से देखा। इस बार वह बहुत कम अंकों से पीछे रहता गया था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं पहले से बेहतर हुआ हूँ, इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसके अंदर पहले से कहीं अधिक धैर्य था। वह जान चुका था कि सफलता अंत नहीं होती। एक वर्ष बाद अपने फिर परीक्षा दी। इस बार वह पहले से कहीं अधिक तैयार था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। परिणाम घोषित होने का दिन आया। पूरे परिवार की निगाह उसी पर थी। विवेक ने जैसे ही परिणाम देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसका चयन हो गया था। उसकी माँ खुशी से रोने लगी। पिता ने उसे गले लगा लिया। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य आखिरकार रंग ला चुके थे। उस रात विवेक छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे अपने संघर्ष के सारे दिन याद आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि सफलता मिलने की खुशी बड़ी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होती है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है। कुछ वर्षों बाद विवेक एक सफल अधिकारी बन गया। एक दिन उसे एक विद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, दोस्तों, मैं आपको सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जीवन में कभी हार मत मानना। जब लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तब भी कोशिश करते रहने का। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं पाते। उसने आगे कहा, याद रखिए, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें असफलताएं, कठिनाइयां और निराशाएं आती है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद चलता रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। विवेक मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसकी असली जीत नौकरी पाना नहीं थी। उसकी असली जीत वह दिन था जब उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। जीवन हमें बार बार परखता है, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी असफलताओं के रूप में और कभी लोगों की आलोचनाओं के रूप में। लेकिन हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक
रोक नहीं सकती। यदि आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते भी कठिन होंगे। यदि मंजिल ऊंची है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। लेकिन याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। इसीलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने प्रयासों से परिस्थितियों को बदल देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपकी कहानी भी लोगों को प्रेरित करेगी और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि जिन कठिनाइयों से आप डरते थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।